का सनफ्लावर 150 টাকা। अरे बाप रे, 150 रुपए का एक फ्लावर। बोलो बोलो ওটা কত দেবে? इस वीक का हमारा येलो, इस वीक में जा रहा है घर पे येलो फ्लावर। एक्चुअली बहुत दिन हो गए व्हाइट फ्लावर ले रही हूँ, तो आज मैं क्या 150 টাকায় বললে 150 টাকাই দেন। এটা তো 500 টাকা। এটা তো অন্য জনের 600 টাকা, আমরা জনের 500 টাকা দিয়েছি। হ্যাঁ तो 500 650 টাকা 600 টাকা। गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह फिश लेने गए थे, उसके बाद फ्लावर शॉप में गए थे, तो अभी जा रहे हैं हम लोग भारत सेवाश्रम, क्योंकि माई चिकन एंड मोर बिक गया। लिसियस ने खरीद लिया है, तो अभी बंगाली कोई भी फूड वहाँ पे नहीं रहेगा। तो अभी बंगाली जो सोना मूंग, सोना मसूर, पोस्तो, जेके पोस्तो, ये सारी चीजों के लिए हमें अभी भारत सेवाश्रम में ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जा रहे हैं, स्टोर है प्रणव भंडार, प्रणव भंडार, जहाँ पे सारे बंगाली चीज आपको मिल जाएगा। इवन गामछा जो बंगाली लोग हैं वो समझ जाएंगे, गामछा ये भी मिल जाता है वहाँ पे। बंगाली टाइप का टॉवल। हाँ, बंगाली टाइप का टॉवल, नैपकिन। तो वहाँ पे जाने का और एक कारण है, बहुत दिनों से कचौरी नहीं खाए, कचौरी एंड छोला दाल। ये प्लान में नहीं था। जब तुम्हें प्रणव भंडार का नाम बोला तो कचौरी ना अपने आप दिमाग में आ गया। तुम्हें नहीं बोला फिर भी मेरे दिमाग में आ गया। तो कचौरी खा के फिर आएंगे शॉपिंग वॉपिंग करने। सोना मूंग पेয়েছো না সোনা মসুরটা? दो पैकेट करके ले लो, वो छोटा पैकेट है। ওকে জিজ্ঞেস করলে দেখো না, রাধুনি পেয়ে গেছে, বাড়িতে ছিল না তো। জেগে বসতো দুটো নিয়ে নাও অন্তত। তিনটে নিয়ে নেবো। না পোস্ত নষ্ট হয়ে গেল না। না না, Look in the mirror, who's looking back at me? नूलेर संदेश आ चुका है, तो आज फर्स्ट टाइम घर पे आ रहा है, तो इसलिए भगवान के लिए पूजा के लिए ले लिए हैं। যাতে हैं রসমালাই। এই সন্দেশটাও এটা একটা নেবো, এটা একটা নেবো নাকি এটা দুটো? এটা নেবো না, অনেক। আচ্ছা, এটা দুটো আর এটা দুটো। কালার ক্ষীরপুলি এখন নিচ্ছি না। ক্ষীরপুলি তুমি এখন খাবে বললে? বাড়ির জন্য রসমালাই নিয়েছি, ক্ষীরপুলি একটা নিয়ে নাও, টেস্ট কেমন করে দেখো। হ্যাঁ, এটা দুটো আর এটা দুটো। আর এখানে তো রোজ রোজ আসা হয় না। সারে বেঙ্গলি সুইটস, গুড়ের রসগোল্লা। এত কিছু একদিনে নেওয়ার দরকার নেই। আবার নেক্সট উইকে বা এই সপ্তাহে যদি শনি রোববার একদিন আসা যায়, তাহলে তখন নেওয়া যেতে পারে। গুড়ের রসগোল্লা ইজ माय फेवरेट। मुझे वैसे रसगोल्ला गुड़े, हाँ रसगोल्ला वैसे मुझे पसंद नहीं है, पर गुड़े रसगोल्ला, नूलेन गुड़े रसगोल्ला इज माय फेवरेट। I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. खूब सारा चीज़ें ली है, स्वीट्स भी लिए है, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर से ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो हम जब भी मन करे तभी आप आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो दिख जाओ रास्ता। अच्छा, ओके। ये एरिया ना एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के जो बिल्डिंग से एरिया है, पूरा प्लान्ड एरिया है, और यहाँ के जो बिल्डिंग से ये बहुत खूबसूरत है, एकदम अच्छे से प्लॉटिंग करके देन ये जमीन बनाया गया, मतलब सेल किया है, जिन्होंने भी किया है, जो ग्रुप ने भी किया है। ये है मंदिर। इस एरिया में एक्चुअली एक जमीन होना चाहिए इंसान का। ऐसे एरिया में होना चाहिए, तो जाके एकदम सपनों जैसा घर बनाओ। यहाँ पे सारे एक्चुअली सपनों का घर है, सारे लोगों का ड्रीम हाउस यहाँ पे है। Go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we. लंच तो आज कोई नहीं करने वाला है, तो जो सारे चीज़ें मैं प्रणव भंडार से लाई हूँ वो है ये सारे सामान। एक लोकल बासमती राइस, इसका जो मतलब राइस बन जाने के बाद ये बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। 2 सोना मूंग, 2 सोना मसूर, ये है दालेर बोरी। ये फिश करी में
क्या तो मतलब माछे झोल जो कि सब्जी के साथ बनाया जाता है उसमें, और कोई भी सब्जी में ये बहुत अच्छा लगता है। इसे ऐसे ही आप फ्राई भी खा सकते हो। ये पोस्तो 3 JK पोस्तो का पैकेट पहले तो माई चिकन एंड मोर में मिल जाता था, कोई टेंशन नहीं थी, पर अभी अगर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे वहीं पे ही जाना पड़ेगा। ये है राधुनी, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट मसाला है छौंक देने के लिए। दाल में तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मसूर दाल में इसका छौंकना। और एक ही धोखा का पैकेट, ये दाल से ही बनता है, दाल से एक केक जैसा बनता है, उसे पीस पीस में कट करके फ्राई करके फिर इसका करी बनाया जाता है। और अगर चाहे तो इसे आप स्नैक्स के हिसाब से भी खा सकते हो, पर नॉर्मली हम लोग नहीं खाते, हम लोग इसका करी बनाते हैं। तो ये पैकेट, बस ये सारी चीज़ है। और स्वीट्स तो आपने देखा ही क्या क्या लाए हैं। और हाँ, और एक चीज़ मैं आपको नहीं दिखाई, मतलब दिखाना नहीं हुआ, वो ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया पैकेट के साथ। वो है चाउमीन, वो भी हमारे बचपन वाला चाउमीन। बचपन में ना इतने, मतलब आजकल इतने पतले पतले से एकदम धागे जैसा चाउमीन नहीं मिलता। और उसका पैकेट भी कुछ अलग होता है, ऐसे होता है, ऐसे बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं। और इसका ये छोटे छोटे पैकेट वाला जो चाउमीन है ना, ये बचपन में मिलता था। तो ये भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये इतना पतला है ना, इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। ये देखो, इतना छोटे छोटे पैकेट होता है। इसका 2 पैकेट्स मुझे बना के देते थे जब स्कूल के लिए। स्कूल पे मैंने बहुत, मतलब एवरी ऑल्टरनेटिव डे मैं चाउमीन टिफिन लेके जाती थी, क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत पसंद लगते हैं, पर बंगाली स्टाइल में, वो सॉस वगैरह डाल के, वो चाइनीज स्टाइल में बंगाली चाउमीन। छोटे छोटे कितना पतला सा एकदम धागे जैसा है। बनाऊंगी जिस दिन फर्स्ट डे, उस दिन मैं ब्लॉग बनाऊंगी। आर्यन को भी टिफिन में दे सकती हूँ। मोटा मोटा चाउमीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है खा लेते। और चाउमीन मैं नॉर्मली कोई भी रेस्टोरेंट का नहीं खाती, मैं ऑर्डर नहीं करती। सिर्फ बिग ब्रूस्की में अगर कुछ ऑर्डर करती हूँ तो मैं चाउमीन ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि बिग ब्रूस्की का चाउमीन इतना पतला नहीं है, पर इससे थोड़ा सा मोटा है। पर यहाँ पे जो सारे चाउमीन मिलता है दूसरे जो रेस्टोरेंट्स में, उतना मोटा भी नहीं, बहुत अच्छा मिलता है, मतलब एकदम पतले पतले से अच्छा लगता है। ये उससे भी ज्यादा थिन है। जब हम पूरी खा रहे थे ना, तो तभी हमें पता था कि आज तो लंच कोई नहीं करेगा, तो इसलिए राइस बना के गई थी, पर पॉम्फ्रेट करी के लिए सारे प्रिपरेशन करके गई थी, पर बनाना नहीं पड़ा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने अपना कुकिंग कंप्लीट किया, और गर्मा गर्म शाम के टाइम में गर्मा गर्म पॉम्फ्रेट करी और साथ में है राइस। तो ये अभी हम टीवी देखते हुए खाएंगे। गर्मा गर्म फिश करी, शाम को गर्मा गर्म फिश करी तो सोचा भी नहीं जा सकता। या तो आप डिनर में खाओ, डिनर में सोचा जा सकता है, या तो आप लंच में खाओ, पर शाम को बहुत टेस्टी। Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, और आज सुबह सुबह घर पे हमारा लंच बन रहा है, क्योंकि आर्यन जाएगा ट्यूशन में। तो ट्यूशन क्लास में जाने से पहले वो लंच करके जाएगा, क्योंकि आने में बहुत लेट हो जाएगा। तो आज शायद हमारे घर पे पहली बार चाय बनने से पहले भी, सुबह का चाय बनने से पहले ही लंच बन रहा है। और आज लंच में बन रहा है एग बिरयानी, जो कि आलू के साथ बनेगा। राइस यहाँ पे भिगो के रखिए, रेडी है। सारे बिरयानी के जो मसाले हैं वो भी यहाँ पे रेडी है। अभी मैं एक करी के लिए अनियन फ्राई करी हूँ, मसाले प्रिपेयर करी हूँ, और अभी तक क्या बोलते, एग बॉईल तो हो चुका है, पर इसे अभी तक हमने क्लीन नहीं किया, मतलब उसके जो छिलके वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि गर्म है अभी बहुत। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, और आर्यन एकदम से लंच करके जाएगा ट्यूशन क्लास में, क्योंकि आने में अगर लेट हो जाता है ना, तो एकदम से डिनर हो जाता है। Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. एक पोटैटो एंड करी, तीनों चीज हो चुका है। तो अभी मैं बनाऊंगी राइस, गर्मा गर्म राइस करी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और देन सेट कर देंगे। और चिकन की तरह इतना तामझाम करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो बॉईल होने के लिए और कुछ रायता नहीं है, ऑलरेडी बॉइल्ड है। पर चिकन टेंडर होने की वो इशू हो जाता है अगर ठीक ठाक से सेट ना हो तो। कल जो फ्लावर स्टिक्स लाई थी, वो मोस्ट ऑफ द स्टिक्स टूटा हुआ है, देखिए चारों तरफ से गिर रहा है।
सपोर्ट दे दे के ऐसे रखा है, अदरवाइज अगर छोड़ दूँ ना तो सारा ऐसे गिर जाएगा। तो इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। मैंने सोच भी लिया है, ऐसे तो इसे जाने नहीं दे सकते, तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये जो छोटू सा भास है हमारा, इसे हम यूज कर लेते हैं। ये भी टूटा हुआ है, देखो। नेक्स्ट टाइम से ये थोड़ा सा देख दुख के लेना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही झेलो। और क्या, कितने सारे टूटे हुए हैं। अभी इसे लीफ को थोड़ा सा रिमूव करके ऐसे डाल दो। आई होप कि ये कुछ दिन तक एटलीस्ट रहे ना। बुरा लगता है ना, इतना शौक से लाई गई चीज़ें अगर ऐसे खराब हो जाते हैं ना। और छोटा कर दो, अच्छा। अभी बैठ गया ठीक से। मिथुन का भी उठने में थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। और ये फ्लावर यहाँ पे भी कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, वहाँ पे तो ऑलरेडी है। तो इस जगह को भी थोड़ा सा फ्लावर हाइप दे। चीनी डालना भूल गई। এটা কি এসেছে তা? হ্যাঁ, ওদের বাড়িতে গাছ কাটছে, আমাদের বাড়িতে পাতা পড়েছে তো এখন ক্লিন করতে হবে তো এটা। ऑस्कर थोड़ी देर के लिए बाहर आया था, ऑस्कर को देख के भाग गया। ऑस्कर मिलेमिशे থাকতে হয় না, তুমি এখানে এসো, তুমি এদিকে এসো। ऑस्कर कम हियर, कम। ऑस्कर के साथ अगर थोड़ा सा डट के बात ना करो ना, तो ये सिंपल नहीं। यार इतना ज़्यादा इसे मिल गया था, तो अभी प्यार का फ़ायदा उठा रहा है। कोकोनट कुकीज़ मिथुन का चाय बना के रखी है, वो जब उठेगा गर्म करके दे दूँगा। विंटर में आप चाहे जो भी काम काज करो, काम करते हुए आपके एक हाथ में चाय का कप ज़रूर होना चाहिए पूरे दिन भर। या तो जिनको कॉफ़ी पसंद है उनके हाथ में कॉफ़ी का कप होना चाहिए। अरे कहावत है कि बिस्किट हमेशा चाय में डुबो के खाना चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा सूट करता है विंटर में बिस्किट भी ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्म चाय में डुबो लो। बिस्किट भी गर्म, चाय भी गर्म। फूल जब भी सामने रहता है तो उसका खुशबू लेना चाहिए, पर इसमें थोड़ा सा भी खुशबू नहीं है, पर सेटिस्फेक्शन। शिमला एक बहुत ही कॉमन जगह है, लगभग सारे लोग ही शिमला ऑलरेडी घूम चुके हैं, पर मैं ऐसा एक पर्सन हूँ जो अभी तक शिमला नहीं घूमा। सिर्फ शिमला क्यों, दार्जिलिंग लाइफ में एक ही बार गई हूँ, वो भी कुछ साल पहले। और शिमला जाने का इतना मन है, शिमला, कुल्लू एंड मनाली, ये तीनों जगह जाने का बहुत मन है, पर टाइम ही नहीं मिला। और छोटा सा अगर ट्रिप हो तो छोटे से ट्रिप में ना आप नॉर्थ साइड में नहीं जा पाओगे। अब ये साउथ में कहीं ना कहीं आपको घूमना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा छुट्टी लेके फिर उस टाइप में उस तरफ जाना पड़ेगा। और एक विंटर में और एक जगह जाने का मेरा बहुत मन है, एक है बनारस, मुझे काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है, और एक है उदयपुर। ये जगह ना हमेशा विंटर में विजिट करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में वहाँ पे रहना, घूमना फिरना तो दूर की बात है, होटल रूम में ही पड़े रहना पड़ेगा, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ पे। पता नहीं बाबा कब बुलाएंगे, तब हम जाएंगे, क्योंकि दर्शन हमेशा जब तक नहीं बुलाते हैं नहीं जाना होगा। Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. पहले तो सोचा था कि इतनी अच्छी तरह से सेट नहीं करूंगी, क्योंकि ये एक बिरयानी है, इतना भी वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो तो चिकन बिरयानी में किया जाता है। फिर जब कुकिंग करने बैठते हो ना, तो मतलब स्टार्ट जब कर देती हूँ तो लगता है ठीक है, तो प्रॉपर वे में ही कर लेते हैं, और जब अपने पास टाइम हो ऑब्वियसली, उसके बाद तो और कुकिंग का बाकी ही नहीं रह जाएगा। सारी चीजें बन चुका है, एक अभी आराम से स्टीम हो बिरयानी।
रात में भी टाइम है, मिथुन भी उठ चुके हैं जस्ट अभी। ये जो मीठा इत्र है बिरयानी का, ये मैंने प्रणव भंडार यानी कि भारत सेवाश्रम जो गई थी ना कल, वहाँ से लाई हूँ। तो आपको अगर मीठा इत्र चाहिए बेंगलोर में कहीं पर भी, बंगाली जो स्टोर्स है वहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, पर बंगाली स्टोर्स ढूंढना भी पड़ेगा। पर हाँ, भारत सेवाश्रम भी तो ढूंढना पड़ेगा। एनीवे मैंने प्रणव भंडार से लिया है। रानी के लिए खाना लेके आई हूँ, रानी अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कब आएगी। मुझे भी टाइम नहीं मिलता, मतलब हमेशा एक ही टाइम पर मेरे लिए भी पैसे। आज क्या ब्रेकफास्ट भी करना है? करना है ब्रेकफास्ट? पॉटेड बीबी कालू। ये सोसाइटी का एरिया है, पर ऐसा अच्छा लगता है ना, खुद के घर, खुद के ज़मीन पे खुद का घर होगा, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही एक एरिया होगा जहाँ पे छाँव होगा, बड़े बड़े पेड़ होंगे। वैसे ये तो रो हाउस है, पर मुझे खुद का अपना मतलब इंडिविजुअल ज़मीन पे अपना एक खुद का घर का बहुत शौक है, मुझे और मिथुन को दोनों को ही। पता है कि मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको एक दो हाउस हेल्पर्स तो रखना ही पड़ेगा, तो जाके आप अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, पर उसमें भी एक अलग ही सुकून है। अभी आप ये मत बोलना कि पहले जब ये घर अपने बनाई थी तब हमने बोला था कि आपको स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम होगा। अभी आपको समझ में आ रही है ना कि स्टेयर चढ़ने में कितना प्रॉब्लम होती है। सच में प्रॉब्लम होती है, वो भी प्रॉब्लम होगा मुझे पता है, पर फिर भी आप सोचो, चारों तरफ वॉल होगा, बीच में आपका घर होगा, मतलब ये जो बाउंड्री वॉल है, बीच में आपका घर होगा, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, वहाँ पे बड़े बड़े आम का पेड़, जस्मिन का फ्लावर। दिन में ख्वाब देख रही हो क्या? अच्छा लगता है। ओ वैसे कपड़े पहन लो, शर्ट पहन लिया तो भागो मत, आड़े गिर जाओगे, भागो मत। मिथुन भाग रहे थे, वो देख के ऑस्कर बिल्कुल चौकन्ना हो गया कि क्यों भाग रहे हैं दादा। अरे उस दिन मैंने एक लड़की को देखा, वो लड़की बहुत दुबली है। हाँ। तो फिर उसका दुबलापन का राज मुझे पता चला। वो पार्क किया, पार्क करके दौड़ के एक जगह पे गई, वहां से कुछ देर बाद दौड़ के फिर गाड़ी के सामने लगी, कुछ भूल गई थी गाड़ी में, फिर दौड़ के वहां पे गई। मतलब वो वॉक नहीं करती, वो बस भागती रहती है। जिंदगी में बहुत जल्दी है लाइफ में जल्दी बहुत है, फिट रहना पड़ेगा। अच्छा, और माइलो के लिए मैंने यहाँ पे ये जो हमारा ब्लैंकेट था क्विल डेक, तो ये बिछा दिया है ताकि माइलो यहाँ पे सोए रहे। इसको जो डॉग बेड मिलता है ना, तो उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, क्योंकि डॉग बेड हमारे पास था, वो 2 दिन में ख़राब हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्विल्ड है जो कि आजकल हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये ऑस्कर का ही किया धरा है। ये देखो, ये और यूज़ करने के लायक नहीं है, तो मैंने सोचा अच्छा सा कोजी सा एक कॉर्नर बना देते हैं जहाँ पे माइलो अच्छे से सोया हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें इसका फार कम है ना, तो इसको ठंड शायद ज़्यादा लगती होगी, और ऑस्कर का फार बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसे प्रॉब्लम नहीं होता, उल्टा इसे गर्मी लगता है हमेशा। तो ये बेड छोड़ के हमेशा यहाँ पे पड़ा रहेगा, हमेशा वहाँ पे पड़ा रहेगा, कारपेट में भी आके सोएगा, सोफे में भी सोएगा, फिर भी इसमें नहीं सोएगा। कितना अच्छा एक कोजी कॉर्नर है। एक ऐसा टाइम था कि हम लोग नंदी हिल्स के उस तरफ बहुत जा रहे थे, मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए या ऐसे ही, पर एक्चुअली वो लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे प्लॉट के लिए, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा हमारा ऐसा कुछ सोच था कि वहाँ पे अभी तक इतना ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं आए, तो बहुत ज़्यादा खाली ज़मीन है, तो थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा। पर वो जो हमारा थॉट था वो गलत निकला, वो अलग बात है। पर वहाँ पे जब हम जा रहे थे, और जो भी ऐसे गेटेड कम्युनिटी वगैरह है, तो वहाँ पे जाके हम लैंड का प्राइस पूछ रहे थे, वो सब। तो हम किसी बारिश के दिन हम गए थे, बारिश हो रहा था वहाँ पे हम लोग, हाँ वहाँ पे हम लोग देखने गए थे ज़मीन, मतलब प्लॉट करके ऐसे सेल हो रहा था। तो उसके अंदर गए, जाने के बाद हमें पता चला कि एक्चुअली ज़मीन का प्लॉट नहीं है ये, इसमें एक्चुअली विलाज आएगा, तो वो आप ले सकते हो, तो विलाज हमें नहीं लेना। तो वहाँ पे जस्ट स्टार्ट होने वाला है विलाज, तभी तक हुआ नहीं था। तो वहाँ पे जो बिल्डर थे, मतलब जो मेन थे, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे।
तो ऐसे मिथुन के बारे में पूछा। ऐसा होता है ना कि तब तक कस्टमर नहीं आए थे, जस्ट शुरू हुआ था वो चीज। तो मिथुन के जॉब वॉब के बारे में पूछा, वो भी IT में थे, वो भी IT में US में थे, तो इसलिए दोनों का गपशप बहुत अच्छा जम गया था। तो वो या का है, कन्नडी का है। तो उन्होंने जब हमारा रिक्वायरमेंट सुना तो एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप लोग यहाँ का लोकल नहीं हो, आप लोग इंडिविजुअल प्लॉट क्यों देख रहे हो। इंडिविजुअल प्लॉट्स में बहुत सारे लिटिगेशन इश्यूज होते हैं, बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई होती है। जो अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो आपको फ्रेश प्लॉट मिल जाएगा, बट वो नंदी हिल के इस तरफ मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सारे बिल्डर्स ले रहे हैं, क्योंकि उनका सोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल सोर्स बोलो, सारी चीज़ें। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग इसे सुलझा सकते हैं, पर आप लोग यहाँ पे इंडिविजुअल प्लॉट क्यों ढूंढ रहे हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना तो आप लोग दौड़ भाग करते हुए जूते घिस जाएंगे, पर आप लोग उसे सुलझा नहीं पाओगे। बात तो तो सही है। ये जो एक बात कही ना, उसके बाद जैसे कि हम लोग जो हमारे दिमाग में आते हैं, हम सोचते हैं, हम सपने देखते हैं, पर रियलिटी जो होता है वो हम कभी नहीं सोचते। पर उन्होंने एक रियलिटी का जो सामना करवाया ना हमें, उसके बाद से इतना तो तय हुआ कि हम अगर कभी जमीन लेना है तो गेटेड कम्युनिटी बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज इंडिविजुअल जमीन, जैसे कि आपकी और हमारे घर के बीच में एक जमीन खाली है, ये सेल हो रहा है, आप ले लो, पर वो लेने से पहले अगर आप वहाँ का लोकल नहीं हो तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। उसमें क्या कुछ करके रखेगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इवन कोलकाता में भी, और वैसे तो कोलकाता में हमें अभी सेटल होने का कोई मन नहीं है, कोई इरादा कुछ नहीं है, तो इसलिए सोचा कि जो भी हमारा मतलब फ्यूचर प्लानिंग है वो यहीं पे कर लेते। तो इसलिए हम नंदी हिल्स के वहाँ पे बहुत जा रहे थे, आ रहे थे। तब तक जब वहाँ पे घर वर बनाएंगे तो मिथुन शायद रिटायर हो जाएंगे या होने वाले होंगे, आर्यन का स्टडी भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उस टाइम में ये सिटी से थोड़ा सा दूर है, तो बेस्ट जगह है शांति से रहने के लिए, हमारा रिटायरमेंट लाइफ के लिए। हाँ, रिटायरमेंट लाइफ के लिए। तो ये सारी चीजें सोच के हम लोगों ने ये प्लानिंग किया था, और इसके ऊपर हमने चल भी पड़ा था। हाँ, पर उन्होंने अभी मतलब जमीन लेने से वो अगर कुछ करके थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे अच्छा सा घर बनाने के लिए। 1200 स्क्वायर फीट का अगर जमीन लोगे तो उसके साथ देखोगे आप 400-500 स्क्वायर फीट का या 300 स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट फी दे दोगे। तो वो एक लॉस है, बट ठीक है। मैं उसी लिए सोचा था कि लोकल कोई जमीन लेंगे तो पूरा का पूरा मिलेगा, 1200 स्क्वायर फीट लेंगे तो 1200 स्क्वायर फीट पूरा भी मिलेगा, और ऊपर से आपका मतलब कोई बर्डन नहीं रहेगा कि इतने फ्लोर के ऊपर नहीं कर सकते। ये हम एक प्लॉट देखने गए थे, वहां पे एक गेटेड कम्युनिटी है, ठीक है, पूर्वा का एक गेटेड कम्युनिटी है। वहां पे कहा गया है कोई भी वाइब्रेंट कलर आप अपने घर के लिए नहीं चूज कर सकते। वैसे वाइब्रेंट कलर हम करते भी नहीं, पर वहाँ का एक थीम है, वो इटालियन स्टाइल था, कुछ इटालियन थीम के ऊपर बनाया गया था, स्टैचू, हाँ वो स्टैचू वगैरह सब कुछ। तो वहाँ पे कहा गया कि आपका जो कलर होगा, घर का जो शेड होगा, पेस्टल में होना है ये। तो ठीक है, हम लोग पेस्टल में ही चूज करेंगे, बट लिमिटेशन क्यों? आपका खुद का घर है, खुद का जमीन, लिमिटेशन क्यों? तो आप लोगों के दिमाग में भी अगर ऐसा कुछ है तो आप ड्रॉप कर दो, या तो बहुत देख दुख के आप खरीदो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे साथ तो ये हुआ था। I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing. बिरयानी का ये जो धुआं उठने वाला लुक है ना, इसमें लोग फिदा हो जाते हैं। एक बिरयानी में नॉर्मली मैं आलू नहीं डालती, पर आज आलू भी डाला है, क्योंकि मुझे आलू छोड़ के अच्छा नहीं लगता। तुम्हें आलू तो बहुत पसंद है। वाओ, इतना धुआं निकल रहा है कि कैमरा बिल्कुल ब्लर हो रहा है। सिर्फ आलू बिरयानी भी बनता है, पता है? हाँ, वेज में वही एक बिरयानी होता है जो बनता है, क्योंकि वेज में जो वेज बिरयानी बोलते हैं वो तो पुलाव है। क्या फॉग एंड फॉग एंड फॉग। गरम तो हबी बेबी। अनियन, हाँ, कोल्ड ड्रिंक সার্ভ করো। এত গরমে ধরতেই পারছি না, কারণ
खाना तो दूर की बात है, इतना गर्म है कि मैं टच भी नहीं कर पा रही हूँ। आपको খিদে পাচ্ছে এত গরম হয়ে আমি খেয়ে নিচ্ছি दादा तो आराम से खाচ্ছে जिस दिन बिरयानी बनता है ना घर पे, अगर पहले से अनाउंस करूँ तो आर्यन 2 दिन पहले से खाना पीना बंद कर देता है। आलू बहुत सॉफ्ट बना। आलू को मसाले के साथ कुक किया बहुत टाइम तक, उसके बाद मैंने एग ऐड किया। यार जिस बार भी मैं बिरयानी बनाऊं, बिरयानी खाने के टाइम मैंने चिकन को बहुत मिस करती हूँ। वैसे ये डक एग है।